अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहसिन हमीद और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। तो टॉपिक को आगे ले जाने से पहले वी शुड नो व्हाट एक्चुअली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीन। तो दोनों टर्म्स को अगर देखा जाए दे आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू। ग्रोथ की अगर हम बात करें, इट्स सिंपली ए क्वांटिटेटिव चेंज। क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि दैट वी मेजर इट इन नंबर्स, राइट। और डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे, इट्स क्वालिटेटिव चेंज। तो क्वालिटी की अगर हम बात करें, इट सिंपली इन्फर्स टू एन इम्प्रूवमेंट, ठीक है। लेकिन ग्रोथ को अगर देखा जाए, इसमें हम नंबर्स को मेजर करते हैं। तो ग्रोथ देयरफॉर इट्स क्वांटिटेटिव इन नेचर और डेवलपमेंट जो है इट इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर। अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेंगे एक पौधे की, जो पहले छोटा रहता है, उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बड़ा बड़ा होके इट ग्रोज इनटू ट्री, तो उस चीज़ को हम ग्रोथ कहेंगे, ठीक है। और फॉर इंस्टेंस हम एक एरिया को लेंगे, जो एरिया आज से पहले से फॉर एग्ज़ाम्पल 50 ईयर्स एक स्मॉल विलेज हुआ करता था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें पॉपुलेशन ऐड हो गई, इसका एरिया एक्सपैंड हो गया, तो उसको हम कहेंगे कि ये विलेज जो था ये भी टाउन बन गया, तो उसमें ग्रोथ आ गई। और विद टाइम ये टाउन बढ़ भी सकता है, इट कैन बिकम ए सिटी, तो इसको हम ग्रोथ कहेंगे। बट एट द सेम टाइम ये ग्रोथ जो है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम पॉपुलेशन देखेंगे, सपोज़ किसी एरिया की पॉपुलेशन 1 लाख है एट ए सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन ड्यू टू सर्टन रीजन्स पॉपुलेशन घट गई, से फॉर एग्ज़ाम्पल आउट माइग्रेशन हुई या कुछ डिज़ास्टर्स हुए जहाँ जिसकी वजह से पॉपुलेशन वहाँ पे कम हुई, तो वो भी ग्रोथ है। पॉपुलेशन ग्रो हुई बट नेगेटिव ग्रो हुई, नेगेटिव ग्रोथ भी हम इसमें कंसिडर करते हैं, ठीक है। मतलब ये चेंज हुई बट ऑन ए नेगेटिव साइड, तो उसको भी हम ग्रोथ कहेंगे। सो ग्रोथ को अगर हम लेंगे, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एज वेल। लेकिन डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे, डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर हम एक इंसान को लेंगे, ये इंसान पहले एक इन्फेंट रहता है, उसके बाद बच्चा होके बड़ा बन जाता है, बड़ा हो जाता है, एंड देन फाइनली बूढ़े हो जाते हैं हम, एंड देन उसको हम ग्रोथ के नज़रिए से देखेंगे। लेकिन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, हम ये सोचेंगे, हम ये बोलेंगे कि इस इंसान में पर्सनालिटी डेवलप हुई, ठीक है, उसका एटीट्यूड अच्छा है या उसका एटीट्यूड ख़राब है, उसका नेचर कैसा है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है, तो उसके फूड हैबिट्स कैसे हैं, उसका ड्रेस कोड कैसा है, तो ऑल दीज थिंग्स दे रेफर टू क्वालिटीज़, तो उस चीज़ को हम डेवलपमेंट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव ग्रोथ की बात करेंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट भी हो रहा है। डेवलपमेंट तभी हो जाएगा व्हेन देयर इज़ एन एडिशन इन क्वालिटीज़, व्हेन देयर इज़ ए पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटीज़, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का, ये कहाँ से आया। ये ज़्यादा पुराना नहीं है, इट्स अ रीसेंट वन, इट डेट्स बैक टू 80s एंड 90s। टू साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट्स ने एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। वन वाज डॉक्टर महबूबुल हक और दूसरे अभी हैं वो स्टिल अलाइव, डॉक्टर अमृता सेन। तो इस से पहले, इस कॉन्सेप्ट के आने से पहले, किसी भी कंट्री की अगर हम लेवल ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इससे पहले इट वाज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इसकी इकोनॉमी कितनी है। अगर इकोनॉमी ठीक है तो हम कहेंगे कि डेवलपमेंट भी ठीक है। अगर इकोनॉमी कम है, लो लेवल की है, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे लेवल ऑफ डेवलपमेंट भी लो है। लेकिन
इससे हम एक्चुअली क्वालिटी ऑफ लाइफ या ह्यूमन लाइफ को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपने पॉलिटिशियंस को देखेंगे, वो अपने स्पीच में ये कहते रहते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, हमारा जीडीपी ये है, हमारी इन्फ्लेशन ये है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन रियलिटी में कुछ डिफरेंट होता है। रियलिटी में से फॉर एग्ज़ाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एंड देन यू सी प्राइस राइजेस बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर अगर देखेंगे, हमारा सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो इनएफिशिएंट रहता है, ठीक है। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा रहती है, पॉपुलेशन प्रेशर जो रिसोर्सेज पे वो बहुत ज़्यादा रहता है। इसी तरह सोशल सिक्योरिटी नहीं रहती, इसी तरह जेंडर इक्वालिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे, ये हमें बताता है अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि नहीं, ह्यूमन लाइफ को अगर हम देखेंगे वो उतनी मीनिंगफुल नहीं है। वहाँ पे ये सारी क्वालिटीज़ होने तो चाहिए लेकिन है नहीं, ठीक है। तो डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इन चीज़ों को लेके हम कहीं कह सकते हैं कि डेवलपमेंट वहाँ पे काफ़ी लो है। या इफ़ ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ये सारी क्वालिटीज़ पाए जाते हैं, तो डेवलपमेंट वहाँ का अच्छा हो सकता है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आए जिनका फोकस था ओनली ऑन ह्यूमन लाइफ, ठीक है। तो ह्यूमन लाइफ इन आइडियाज़ का सेंटर था। तो इसी के अराउंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते गए, एंड वन ऑफ द कॉन्सेप्ट जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट का था, जो डॉक्टर महबूब अल हक ने इंट्रोड्यूस किया इन 1990, ठीक है। तो इट वाज अबाउट व्हाट, इट वाज अबाउट एक्सपैंडिंग द रिचनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, इसको हम कैसे इम्प्रोवाइज करें, इसको कैसे हम सुधार सकें, ठीक है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन रिसोर्स ही किसी कंट्री का सबसे बड़ी वेल्थ होती है। तो जितना ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा, जितनी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, उतना वो देश, उतना उतनी वो कंट्री तरक्की कर सकती है, ठीक है। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, इट इंक्लूडेड व्हाट, सबसे पहला एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज़, कि हम ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को कैसे एनलार्ज करें। ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ क्या होते हैं ये हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। देन वी हैव चॉइसेस जो होंगे, उनका एक वाइड रेंज होना चाहिए, हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे होने चाहिए। कोई भी चीज़ अगर हम करना चाहते हैं, देन वी शुड हैव चॉइसेस ऑल्सो, ठीक है। देन एनहांसमेंट ऑफ फ्रीडम, हमारी कोई भी चीज़, कोई भी काम अगर हम करना चाहें तो उसके लिए फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। लिमिटेशन, रेस्ट्रिक्शंस उस हिसाब से नहीं होनी चाहिए जिससे इंसान अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज ना करता हो, ठीक है, या ना कर पाए। देन वी हैव फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। सबसे बड़ी बात यह भी है कि अगर हम ह्यूमन राइट्स को देखेंगे, ह्यूमन वैल्यूज़ को देखेंगे, उनको एक एस्टीम मिलना चाहिए, एक रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, ठीक है। अगर हम देखेंगे ऑर्डिनरी पीपल को, कॉमन पीपल को, तो रियल फ्रीडम का मतलब ये है कि वो इस काबिल होनी चाहिए कि अगर वो कोई भी चीज़ करनी चाहिए तो दे शुड बी फ्री। अगर वो कोई कुछ भी बनना चाहिए, दे शुड बी फ्री। एंड प्लस एट द सेम टाइम जिस हिसाब से वो रहना चाहिए, दे शुड बी फ्री टू डू दैट। तो इन सिंपल मीनिंग, इन सिंपल टर्म्स, रियल फ्रीडम का मतलब ये है दैट पीपल शुड बी एबल टू डिसाइड हु टू बी, व्हाट टू बी एंड हाउ टू लिव, ठीक है। देन अगर हम डॉक्टर हक के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सपैंड करें, उसको अंडरस्टैंड करने की इन डेप्थ कोशिश करें, देन इट सिंपली मीन्स, जैसे कि हमने इससे पहले भी बताया, कि ह्यूमन चॉइसेस को हमें एनलार्ज करना, एक्सपैंड करना है, ताकि उससे उनकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आ जाए, ठीक है। और जब इंसान की ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आ जाए तो उनकी ज़िंदगी एक मीनिंगफुल लाइफ बन जाएगी। तो मीनिंगफुल लाइफ का मतलब यही है दैट दे शुड बी हेल्दी, दे शुड गेन नॉलेज, एंड दे शुड लिव ए डिसेंट लाइफ, ठीक है। एक्सेस होना चाहिए रिसोर्सेज के लिए, तो उस चीज़ को हम मीनिंगफुल लाइफ कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डायमेंशंस की बात करें, यू कैन सी दिस डायग्राम। तो यहाँ पे दो चीज़ें इसमें आ जाते हैं। एक है इन्हेंसिंग ह्यूमन एबिलिटीज़, कि इंसान की सलाहियत को हमने इन्हेंस करना है,
उसको उस काबिल बनाना है कि जो कुछ भी वो चाहिए उसको वो मिलना चाहिए, ठीक है। देन वी ऑल्सो लुक फॉर, हमारा फोकस जो रहता है कि हमें कंडीशंस क्रिएट करने हैं इस ह्यूमन डेवलपमेंट को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। या ह्यूमन डेवलपमेंट एज ए होल की अगर हम बात करें कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं, तो उसके लिए हमें कंडीशंस क्रिएट करने हैं। तो देखते हैं कि ये जो ह्यूमन एबिलिटीज़ हैं इसमें 3 पैरामीटर्स आ जाते हैं। वन इज़ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एक लंबी और सेहतयाब उम्र, सेहतयाब ज़िंदगी। देन वी हैव नॉलेज, नॉलेज भी उनके पास रहनी चाहिए, एक्वायर करनी चाहिए। देन वी हैव ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, रहना सहना उनका बहुत डिसेंट होना चाहिए। एंड देन हम ये कंडीशंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इन 3 पैरामीटर्स को लेके पीपल शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एंड कम्युनिटी इश्यूज़, ठीक है, कम्युनिटी वर्क्स। तो पहला, दूसरा ये है कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हमें देखनी है, हमें इन्वायरमेंट को कैसे सस्टेनेबल बनाना है। हमारी डेवलपमेंट एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। उसका मतलब ये है कि जो कुछ भी रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है उनको हमने उनको हमने वेरी जुडिशियसली यूज़ करना है, ठीक है। उनको हमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करनी है। हमें ये देख के चलना कि जितना हमें चाहिए हम उतना ही यूज़ करें ताकि बाकी आने वाली जनरेशन्स के लिए रहें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल हो उसको इनजुडिशियस यूज़ करें तो उससे माहौल भी ख़राब हो जाएगा, प्लस इट विल हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, और जो आने वाली जनरेशन है उनका हम फिर ख्याल नहीं रखते हैं, तो वैसा हमें होके नहीं चलना है। देन वी हैव ह्यूमन सिक्योरिटी एंड राइट्स, हमने देखना है कि सोशल सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाना है। एट द सेम टाइम हमें ह्यूमन राइट्स को भी वैल्यू देना है, ह्यूमन वैल्यूज़ को भी वैल्यू देना है, ह्यूमन लाइफ को इनफैक्ट एक इज़्ज़त मिलनी चाहिए। एंड देन जेंडर इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। हमें ये नहीं करना है कि मेल्स डोमिनेट करें और फीमेल्स को डिस्क्रिमिनेट करें, वैसे जाके हम ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कंडीशंस क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो देन अगर हम इसके एस्पेक्ट्स को देखें, देयर आर 3 एक्चुअली एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। वन इज़, जैसे हमने कहा कि देयर शुड बी लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एंड देन ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और तीसरा जो है नॉलेज, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को लेके जब हम फोकस्ड रहें, जब हम हमारा हमारा हम इंटायरली मकसद ये रहे कि इन तीनों में हमें इम्प्रूवमेंट लानी है, तब जाके ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो बढ़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट का जो अप्रोच है उसमें हमारा जो फोकस रहेगा वो हमें कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करना है, एनलार्ज करना है। अब कैपेबिलिटीज़ क्या होती हैं, जैसे मैंने कहा कि सलाहियतें, हमें इंसान को इस लायक बनाना हो कि वो जो कुछ भी काम करना चाहिए, जो कुछ भी चीज़ उनके पास वो चाहे होना चाहिए, तो उसके लिए उनको उस काबिल बनाना है, उनकी सलाहियतों को बढ़ाना है, ठीक है, ताकि वो एक लाइफ ऑफ वैल्यू परस्यू करें, एक मीनिंगफुल लाइफ जी लें, ठीक है। तो वो कैसे पॉसिबल है, वो तब पॉसिबल है जब इन द एरियाज़ ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड रिसोर्सेज को, एक्सेस टू रिसोर्सेज को हम एम्फेसिस दें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कैपेबिलिटीज़ हम तभी इन्हांस कर सकते हैं लोगों की व्हेन दे हैव एन एक्सेस टू these 3 factors, these 3 indicators, these 3 key areas। क्या क्या, हेल्थ का, एजुकेशन का, एज वेल एज एक्सेस टू रिसोर्सेज, ठीक है। तो उसी से हम इनकी चॉइसेस को भी बढ़ा सकते हैं, और ये फिर अल्टीमेटली हमें मदद करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट को इन्हांस करने में, इम्प्रूव करने में, ठीक है। देन इफ़ वी कम टू द पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये 4 पिलर्स पे बेस्ड है। वन इज़ इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, एंड देन वी हैव प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। तो इक्विटी की अगर हम बात करें, इट सिंपली मीन्स गिविंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़
टू एवरीवन। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है, इस डायग्राम को आप देख लीजिएगा। हम कहते हैं कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी हर एक को देनी चाहिए। ठीक है, इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज हर एक को देनी चाहिए। इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिएगा आप। पहले में हम इक्वालिटी की बात करते हैं कि सब इक्वल है, एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वल बिफोर लॉ। ठीक है, तीनों मैच देखने चाहते हैं इनके पास, तीनों के पास जो कुछ होना चाहिए सबों के पास सेम है। ठीक है, इसके पास भी यहाँ पे उन्होंने ये दिया है, सपोर्ट दिया है, इसके पास भी सपोर्ट है, इसके पास भी सपोर्ट है। बट द थिंग इज़ दैट यहाँ पे इनका एम क्या है? दैट दे शुड बी एबल टू वॉच दिस गेम, वॉच दिस सपोर्ट्स इवेंट। ये बंदा देख सकता है, ये भी देख सकता है, बट इसके पास ये रिसोर्स हो गए, इसको नहीं दे सकता। तो दिस इज़ इक्वलिटी, तीनों के पास सब रिसोर्सेज हैं, बराबर हैं। लेकिन इक्विटी को अगर हम देखेंगे, वी हैव टू ब्रिंग ऑल द पीपल ऑन द सेम लेवल। इन तीनों का मकसद यहाँ पे है इस मैच को देखना, तो ये नहीं देख पा रहा है। व्हाट वी हैव टू डू, हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि हमें भी इसको इसका काबिल बनाना है ताकि यह भी इस सपोर्टिंग इवेंट को देख सके। तो इसके लिए हमने सिंपली क्या किया कि जहाँ पे इस बंदे को ये थोड़ा ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना, ताकि हम इसको इसके काबिल बना सकें। ठीक है ना, इसकी नीड यहाँ पे ज़्यादा है, तो हमने इसको इसकी नीड को फुलफ़िल किया। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट इक्विटी इज़। ठीक है, दूसरे एग्जांपल्स भी हम दे सकते हैं। सिर्फ हम यहाँ पे स्कूलिंग की बात करते हैं। अगर एक स्कूल की अगर हम बात करें जिसमें बिल्कुल इट्स ओपन इन टर्म्स ऑफ कोई बड़ा आदमी हो, कोई छोटा हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, तो दोनों जाके इसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन दिस इज़ इक्वालिटी, दोनों के लिए ओपन है। बट एक रिच के लिए बिल्कुल आसान है उस स्कूल में खुद पढ़ना या अपने बच्चे को पढ़ाना, लेकिन एक पुअर के लिए वो स्कूलिंग, उस किस्म की स्कूलिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं। नाउ व्हाट इज़ इक्विटी? इक्विटी का मतलब ये है कि अगर हम उन पुअर चिल्ड्रन के लिए हम एक क्राइटेरिया रखें कि हम उनको 50% फ़ी माफ़ करते हैं। ठीक है, तो हमने कोशिश की कि उनको भी उसी लेवल पे लाना है। ठीक है, अगर उनके पास पैसा नहीं है लेकिन उनको हम कंसेशन देते हैं कि नहीं ठीक है, आप आधा ही फ़ी जमा कीजिए, 50% ही फ़ी आप जमा कीजिए, तो आप स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, तो उसको हम इक्विटी कहेंगे। दोनों को अवेलेबल था, लेकिन बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ये पुअर बच्चा जो है वो नहीं जा पाता था। अब हमने उसका फ़ी हमने रिड्यूस करके उसको उस लेवल तक लाया ताकि अब ये भी स्कूल में एडमिशन ले सकता है, तो उस चीज़ को हम इक्विटी कहेंगे। ठीक है, आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि इक्वालिटी और इक्विटी का आपस में डिफरेंस क्या है। देन वी हैव सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब ही ये है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे पास है, अवेलेबल है, उनको एक कंटिन्यूटी देनी है। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि जो कुछ भी हम डेवलपमेंट करें, किसी भी किस्म की डेवलपमेंट को अगर हम देखेंगे, इट शुड बी सस्टेनेबल इन नेचर। ठीक है, हमें इन्वायरमेंट का ख्याल रखना है, हमें आने वाली जनरेशन्स का ख्याल रखना है। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम फ्रेश एयर की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि पोल्यूशन डे बाई डे कितना इंक्रीज़ होता जा रहा है। अगर हमारा अप्रोच ऐसा हो कि हम इस पोल्यूशन को कम करें, कंट्रोल करें, हमें भी फ़ायदा हो सकता है और आने वाली जनरेशन्स को भी फ़ायदा हो सकता है। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उतना ही यूज़ करेंगे जितना हमें चाहिए। हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना करें, हम अनवाइज यूज़ ना करें, तो उस चीज़ को हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। तो ये भी एक पिलर है। देन वी हैव प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का सिंपल मतलब ये है कि हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करें, हम ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्चुअली नर्चर करें। ठीक है, ताकि वो भी इस लायक होनी चाहिए कि हमारा जो आउटपुट है वो बढ़ना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज
की क्वालिटी को इम्प्रूव करना हो, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्टिविटी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। एग्जांपल मैं ऐसे आपको दूंगा, चाइना की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हर एक घर में डेफिनेटली कुछ न कुछ बनता रहता है। तो हर एक घर वर्चुअली अगर हम देखेंगे, लिटरली अगर हम देखेंगे, इट्स ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, छोटा मोटा। तो उसका मतलब ये है कि वो फोकस्ड है कि ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए वो इन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, वो उनको ऑफ़र करते हैं डिफरेंट लेसन्स कि आप अपने टांगों पे कैसे खड़ा होके आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमा सकते हो, ठीक है ना। तो उस चीज़ को अगर हमें अंडरस्टैंड करना हो, हम ये कह सकते हैं कि उनका जो अप्रोच रहता है वो ह्यूमन रिसोर्सेज को ज़्यादा ट्रेन करते हैं, ठीक है। तो नतीजतन जो प्रोडक्टिविटी होगी, जो आउटपुट होगा वो इन्हांस होगा, ठीक है। तो उस चीज़ को हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। देन वी हैव एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि हम लोगों को पावर दें टू मेक चॉइसेस, ठीक है। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है कि हमें लोगों को एक्चुअली इसमें इन्वॉल्व करना है, ठीक है ना। हमारी पॉलिसीज़ पीपल ओरिएंटेड होनी चाहिए। हमारी पॉलिसीज़ सबसे छोटे तबके वाले इंसान तक पहुंचने चाहिए, ठीक है, जिसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। हम पंचायत को लेंगे, पंचायत को एम्पावर करेंगे, तो उसका मतलब ये है कि वो डिसेंट्रलाइजेशन है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम कहते हैं कि ये सेक्शन जो है हमारी सोसाइटी का, जो वुमेन फोक है, उनमें इनइक्वालिटी है, मतलब वो ज़्यादातर स्कूल नहीं जा पाते हैं, ज़्यादातर पढ़ नहीं पाते हैं। तो अगर हम उनको एम्पावर करें, हम उनको चॉइस दें कि नहीं आ जाइए आप भी स्कूलिंग कीजिए, तो उस चीज़ से सोसाइटी में बहुत सारी चेंजेस आ जाएंगी, ठीक है। तो उसको हम एम्पावरमेंट कहेंगे। और वो कैसे पॉसिबल है कि हमारी पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए कि वो उन लोगों तक पहुंचने चाहिए जो कि सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हों, ठीक है, या वो एक सेक्शन हो जिन पे कुछ लिमिटेशंस हो, तो लिमिटेशंस को ख़त्म करना, उनको इस मेन स्ट्रीम में लाना, उनको उनको चॉइसेस देना, उनको ऑप्शंस अवेलेबल करना, तो उस चीज़ को हम एम्पावरमेंट कहते हैं, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और इसके एक्चुअली की इंडिकेटर्स क्या हैं। तो hopefully in next lecture we will try to learn about approach and how actually this human development is measured। तो वो हम hopefully next tutorial में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपने थोड़ा सा आइडिया लिया होगा अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट जो कुछ इसमें रहता है वी विल ट्राई टू डिस्कस इन द another class। So thank you very much।